उन संरचनाओं से, उन रचनाओं के साथ में। जी हाँ, कवि कहते यही है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जो कविराज आज हमारे सम्मुख रहेंगे, काफी हमारे साथ में है, कुछ हिंदी की, कुछ अपनी भाषा की। जी हाँ, राजस्थानी भाषा की होंगी कविताएं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि दशहरा मेला जो अब परवान चढ़ने लगा है, और जहाँ तक हमारी निगाहें जाती है वहीं हमारी कोटा शहर की और आसपास के हमारे जो भी जगह हैं, वहाँ के लोग यहाँ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और उमंग आनंद के साथ में कहीं कहीं तो ऐसा लगने लगा है कि दिवाली की खरीदारी शायद कहीं कहीं यहाँ से हो रही है, कहीं गुलदस्ते खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं चीनी मिट्टी की बनी हुई कोई चीज, जी हाँ, गुलदान खरीदे जा रहे हैं। तो ऐसा हमारा जो मेला है। और हाँ, वो जो बच्चों की पूपाड़ी, हाँ हाँ, जब गांव में, शहर में, कॉलोनी में बजने लगती है बच्चों की पूपड़ियां, तो समझ में आ जाता है कि इस घर का बंदा, जी हाँ, एक एक बंदा मेला घूम चुका है। तो इतना खूबसूरत है हमारा दशहरा मेला, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इंतजार करने के साथ ही पड़वा से, यानी नवरात्र के प्रथमा के दिन से ही हम इस मेले में आने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। और इस बार तो पता है अंकुश कि मेला पहले दिन से ही इतनी खूबसूरती के साथ में भरा है कि जिसका क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन इसके लिए हम हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, श्रीमान ओम बिरला जी, उनका साधुवाद कहेंगे कि उन्होंने यहाँ हेमा मालिनी जी को बुला करके, मुझे नहीं लगता था कि वो कभी यहाँ आएंगी, लेकिन एक गुजारिश की उनसे, रिक्वेस्ट की, और हमें इतनी सुंदर नृत्य नाटिका दुर्गा देखने का सुनहरा अवसर मिला। और ये सुनहरा अवसर ये कहता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, हमारे जो यहाँ ओम बिरला जी हैं, जिन्हें हम ओम जी भाई साहब के नाम से, वो वाकई में एक मिसाल बन गए कि कोटा का नाम हर तरफ प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे हैं हमारे सांसद कहें या उन्हें हमारे अपने कहें, हमारे अजीज हैं वो। और ऐसे जब अजीज एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो वाकई में उस शहर का नक्शा ही बदल जाता है। तो चलिए, आज बहुत खूबसूरती के साथ में तुम्हें देखो। अब ये बताओ अंकुश, तुम इनमें से किस किस झूले में झूल चुके हो? मैं मैडम नाव वाले झूले में झूल चुका। नाव में? अरे नहीं भैया, ये तो बहुत ऊंची, देखो ना, उसको देख के लग रहा है कि थोड़ा डर नहीं लगा तुम्हें? त्रिशा मैम, एक चीज आपको बता देता हूँ जी, कि कोटा की जनता और कोटा के लोग बड़े दिलेर हैं। अरे दिलेर हैं आप किसी भी भाई, मेरी तो धड़कनें धक धक करने लगती है भाई, क्योंकि ये जो शहर है ये चंबल का शहर है और यहाँ पर लोग डरते नहीं। चंबल का पानी पीते हैं इसलिए आप ये मेल इसमें झूल चुके हैं? जी मैम। भाई मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई इसमें झूलने की, नाव में। और कोई, और क्या क्या खाया आपने यहाँ मेले में? पकौड़ी, चाय। पकौड़ी खा ली? अरे शानदार शानदार, गोभी के पकौड़े खा लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे घर में तो ये कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि गोभी के पकौड़े, अरे रहने दो, मेले में जाएंगे फिर क्या खाएंगे, वहीं खाएंगे गोभी के पकौड़े। तो भैया गोभी के पकौड़े हो, आए हाय हाय हाय, मुंह में पानी आने लगता है जनाब। और अपन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन घर में वो स्वाद नहीं आता। थोड़ा सा धक्का, थोड़ा सा साइड में हटना, कभी जल्दी से गरम गरम खा जाना, और जब मिर्च लगने लग जाती है, आए हाय हाय हाय, तो लगता है कि जल्दी से कोई पानी पिला जाए। तो ऐसी स्थिति में जब खाते हैं तो वो मजा घर में तो नहीं आता भाई, वो आता है मजा केवल और केवल दशहरे मेले में। तो ऐसा है सुंदर सा दशहरा मेला। और बताओ क्या खाया है? वो काले 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 जाम खाए या नहीं खाए? अरे बिल्कुल मैम, खा लिए? जाम खाने का तो अलग ही मजा है। आए हाय हाय हाय, मतलब दिखते भले वो काले हैं, हाँ, लेकिन अंदर से इतने गोरे होते हैं और क्या चाशनी लगे लपेटे हुए होते हैं। अच्छा, मजा आ जाता है। स्वाद तो बताओ यार, चटकारा लेके बताओगे तो मजा आएगा। मतलब मिठास इतनी होती है
कि वो मिठास अगर आप एक बार चख लें हाँ हाँ। तो दिल से लेकर आत्मा तक संतुष्टि मिल जाती है। अरे मतलब अंकुश की तो दिल आत्मा सब संतुष्ट है। पकोड़े में आपने पकोड़े खा लिए है ना, और काला जाम खा लिया। भैया मुझे बताते जाओ, मेरे को भी एक दिन मेला घूमना है और आपके साथ घूमूंगी तो मुझे लगता है परफेक्ट उसी दुकान पे पहुंच जाऊंगी। आशा मैम, एक चीज आपको और बताता हूँ कि आपके इस दशहरे मेले में यानी कि 131वें दशहरे मेले में हाँ हाँ। आपको हर जगह झूला देखने को मिलेगा। अरे हर जगह, लेकिन एक बात है, पहले क्या होता था कि झूले तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपका दिल कर रहा है इस वाली नाव में बैठना है तो चले यहाँ से जल्दी से वहां पहुंच गए। अगर हमको इधर चक्री में बैठना है, आप झूला में झूलेंगे, वो गाना याद आने लगता है चक्री वाला, ओ आप चक्री में झूलेंगे, तो ये गाना याद आते ही मजा आने लगता है भाई। और ये गाना भी मैम राजस्थानी भाषा में है। और आज का जो कवि सम्मेलन है वो भी राजस्थानी कवि सम्मेलन है। बिल्कुल राजस्थानी कवि सम्मेलन, लेकिन साथ में कुछ हिंदी के पुट्स भी होंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का कवि सम्मेलन, क्योंकि आज जितने भी कवि हैं वो हमारे अपने ही बीच में से हैं, और जब हमारे अपने लोग अपने मंच पर जुड़ते हैं तो उसका एहसास ही कुछ अलग होता है। तो आज इन्हीं एहसासों के साथ में हम जुड़े रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में आपका और हमारा जुड़ना बनता भी है, क्योंकि हम और आप उन सभी व्यवस्थाओं से भी जुड़े रहेंगे जो यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर हमारे लिए बनाई गई हैं। तो आप सभी ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मी पिछले कई दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ भी इतना दे रहे हैं कि जहां कोई मुश्किल आती है बस वो हमारे साथ होते हैं। तो ऐसे हमारे सुरक्षा कर्मी, उनको हम विजयश्री मंच से सैल्यूट करेंगे, और साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी मनचाही जगह लेना शुरू करें, वरना बाद में हम शिकायत नहीं सुनेंगे, क्योंकि शिकायत यदि आपने की तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। पहले आओ और पहले पाओ के तहत हम लोग अपनी अपनी जगह लेना शुरू करें। और फिलहाल हमारे कुछ कवि महोदय हमसे जुड़े भी हैं, तो बस कुछ ही पलों का हम सभी को इंतजार, और उसके बाद में वो जो इंतजार है बड़ा मीठा रहेगा। तो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक सुनहरा अवसर भी ढूंढते हैं हम कि भाई थोड़ा सा इंतजार तो हमें आज के इस कार्यक्रम में करना ही पड़ेगा।